रामचरितमानस के कृष्ण कंधा कांड के 29वें दोहे में यह चर्चा आती है कि हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया गया था, जो ऋषियों के श्राप के कारण हनुमान जी भूल गए थे। जब लंका जाना था और विराट समंदर को पार करके जाना था, तो शायद हनुमान जी में अपने बल का एहसास नहीं था और सभी वानर वीरों की अपेक्षाएं हनुमान जी के प्रति थी। तब उस परिस्थिति में जब हनुमान जी को भी आश्चर्य था कि ये दायित्व हमें सौंपा गया है, तो क्षणिक विचलित हुए थे। लेकिन जब जामवंत जी ने उन्हें उनका बल याद दिलाया, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वत आकारा। जैसे ही जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल याद दिलाया, उनकी ताकत का एहसास कराया, उनकी शक्ति का अनुभव उन्हें कराया, तब हनुमान जी बिल्कुल पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस में आ गए और भगवान से आशीर्वाद ग्रहण कर लंका में प्रवेश किया। आए दिन क्योंकि भारत की जिस तरह से चुनावी एक भौगोलिक और ऐतिहासिक परिदृश्य है, इसमें कभी कोई हनुमान बनता है और हनुमान के कोई राम भी होते हैं, कोई जामवंत भी होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के चारित्रिक व्यक्तित्व का उत्पत्ति हो जाती है। आप समझ रहे होंगे कि आजकल बिहार में चुनाव का माहौल है और इस चुनावी माहौल में चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, उत्तराधिकारी हैं, वो अपने आप को मोदी का हनुमान बता रहे हैं। तो बात सही है, उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारे लिए मोदी जी राम हैं और मैं उनके बिल्कुल अनन्य, यहाँ तक उन्होंने कह दी बात कि मैं अंधभक्त हूँ उनका। तो एक प्रश्न लाजमी बनता है कि ठीक है चिराग जी, आप मोदी जी का हनुमान हैं, तो चिराग का जामवंत कौन है? इस प्रश्न के उत्तर ढूंढने का हमने बहुतों प्रयास किया और राजनीतिक व्यक्तित्वों का अध्ययन किया। उनके आए दिनों के जो इंटरव्यूज़ थे, मैंने गौर से सुना, देखा, समझा। हाल फिलहाल के एक इंटरव्यू की मैं चर्चा करता हूँ, जो एक निजी चैनल पे राहुल जोशी के द्वारा अमित शाह का इंटरव्यू किया जा रहा था। अमित शाह एक ऐसे व्यक्तित्व
के प्रतिभावान, यशस्वी और प्रखर वक्ता हैं, जो सभी प्रकार के प्रश्नों, चाहे प्रश्न कैसा भी हो, प्रश्न चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय हो या किसी धार्मिक इशू से जुड़ा हुआ हो, उन्होंने अपना विचार बिल्कुल स्पष्ट और प्रखर रूप में रखा है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब राहुल जोशी ने उनसे पूछा कि क्या चुनाव के बाद एलजेपी के साथ, चिराग पासवान के साथ किसी भी प्रकार की गठबंधन या कम सीटें आने पर, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सरकार में सम्मिलित किया जा सकता है, तो मैं जब से उनको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तब से मैंने कभी ऐसा असहज नहीं समझा था जैसा असहज राहुल जोशी के इस प्रश्न पर अमित शाह महसूस कर रहे थे। मैंने ऐसा असहज कभी उन्हें नहीं देखा। और उन्होंने बड़ा ही आहिस्ता से इस प्रश्न को यह कहकर टाल दिया गया कि वो चुनाव की बाद की बात है और चुनाव के बाद उस पर विचार किया जाएगा। रामविलास पासवान के जगह पर मंत्रिमंडल में स्थान की पर चिराग पासवान या कोई लोजपा से किसी को मंत्री बनाया जाएगा, इस प्रश्न पर भी उन्होंने बड़ा ही आहिस्ते से अपने आप को स्किप किया, यह कहते हुए कि हम लोग बैठकर इस पर विचार करेंगे। तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि चिराग पासवान, जिसकी हैसियत 2 एमएलए की है, अचानक इतने विकराल रूप में, इतने विराट रूप में, इतने पर्वताकार जो रूप उन्होंने धारण किया है, तो कोई न कोई तो जामवंत की भूमिका में जरूर है, जो चिराग, हनुमान रूपी चिराग के अंदर उनके बल का एहसास कराया, उनकी ताकत का एहसास कराया। मैं इस कड़ी को प्रधानमंत्री मोदी के सासाराम में जिस प्रकार से स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दिया गया और प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा जाना कि वो उनके साथ अंतिम सांस तक थे, साथ थे, और चिराग को बिल्कुल स्किप करना, चिराग से बचना, अपने भाषणों में चिराग की चर्चा नहीं करना, कुछ न कुछ संकेत तो देता है। हाँ, हालांकि ये बात ज़रूर है कि उन्होंने कहा कि बिहार में हमारे 4 गठबंधन हैं, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम। लेकिन चिराग पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और बड़ा ही सांकेतिक लहजों में, सांकेतिक भाषा में बिहार के वोटर्स को एक संकेत देने का कोशिश प्रधानमंत्री जी ने किया है, यह कहते हुए कि बिहार के लोग बड़ा ही स्पष्टवादी हैं, इनमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन और इल्यूजन डायलेमा नहीं होता है। तो यह बिहार के
प्रबुद्ध और सजग मतदाताओं के लिए यह एक संकेत था कि बिहार के लोग बहुत ही राजनीतिक तौर पे बहुत ही जागरूक होते हैं और वो हकीकत समझ रहे होंगे कि बीजेपी और एलजेपी का साठगांठ तो ज़रूर है। और मैं समझता हूँ कि इसके जामवंत अमित शाह जी हैं। तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कहीं इस चिराग रूपी हनुमान का जामवंत अमित शाह तो नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बिहार की सभी बिहार की जनता, बिहार की मानस में जिस तरह के बातें उठ रही है और जिस तरह से लोग विचार और व्यूज़ दे रहे हैं, तो ये बात उससे स्पष्ट होती है। एक बात और मैं आपको जोड़ दूं कि आजकल चुनावी सभाओं में चिराग पासवान माता जानकी की चर्चा कर रहे हैं कि सीतामढ़ी में एक माता जानकी की भव्य मंदिर बननी चाहिए और विराट मंदिर जब बनेगा तो रोजगार के अवसर होंगे, पर्यटक आएंगे और रिसोर्ट खुलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और इस तरह से की बातें कर रहे हैं। एक कॉरिडोर की भी बात कर रहे हैं जो भगवान अयोध्या से और सीतामढ़ी माता जानकी के मंदिर तक बने, जिससे राम भक्तों को सुविधा हो और वे भगवान राम को दर्शन करें और सीधा जानकी माता की भी दर्शन करें। इसके पीछे मुझे जहाँ तक लगता है कि चिराग अपने को बीजेपी के आइडियोलॉजी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी राम मंदिर की मुद्दा लेकर राजनीति शुरू की थी और बहुत हद तक उसे सफलता भी मिली, तो कहीं चिराग भी उसी रास्ते तो नहीं चल दिए और इस तरह के रास्ता जो पथ इंडिकेटर है, जो पथ को सूचक है, जो पथ दिखाने वाले हैं, जो गुरु हैं, जामवंत जो हैं, यह कौन है? तो अचानक चिराग जी को यह राम प्रेम, हिंदुत्व से प्रेम, माता जानकी के प्रति अनुराग का उभरना, मैं समझता हूँ कि यह बीजेपी की आइडियोलॉजी से जोड़ना, आरएसएस की आइडियोलॉजी से जोड़ना, हिंदुत्व से जोड़ना और हिंदू जो वोटर्स हैं उनको आकर्षित करना हो सकता है। जब यहाँ रामायण के कैरेक्टर्स की चर्चा जब हो गई तो एक प्रमुख रामायण का कैरेक्टर रहा है रावण। तो इस बिहार के चुनाव में रामायण के जो चरित्र हैं उभर के आए हैं, उसमें रावण के चरित्र का चित्रण कौन कर रहा है? रावण के व्यक्तित्व को किसने धारण करके रखा है, यह भी एक प्रश्न लाजमी उठता है। तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ कि जब रावण के व्यक्तित्व को समझना होता है तो हम रावण का जो नारीत्व के विरुद्ध उसकी मानसिकता जो थी, माता सीता का हरण करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करना, दुराचार करना, उन्हें पटरानी बनाने की अभिलाषा पाल कर रखना, तो मुझे लगता है कि इसे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से जोड़ा जा सकता है। आए दिन वो सभी चरित्र, वो सभी व्यक्तित्व जो नारियों के चारित्रिक हनन करने की कोशिश करते हैं, नारीत्व को अपवित्र करने की कोशिश करते हैं, नारियों को अपने विलासिता की वस्तु समझने की कोशिश करते हैं,
मैं समझता हूँ कि आज वो सभी व्यक्ति, वो सभी व्यक्तित्व, वो सभी चरित्र रावण के रूप में हैं। और मैं आज विजयादशमी के अवसर पर आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपसे यह आग्रह भी करता हूँ कि रावण का जो चरित्र है, जो व्यक्ति है, रावण का जो व्यक्तित्व धारण कर कर बैठा है, आज उसका हरण होना चाहिए, आज उसका ह्रास होना चाहिए, उसका विनाश होना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे नेताओं को राजनीतिक बद्ध होना चाहिए और फिर से एक बार राम राज की स्थापना होनी चाहिए। सीता माँ पूर्ण रूप से महफूज हो, ऐसे व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसलिए हम सब अपने मत के दान करते समय एक बार ज़रूर इन बातों पर विचार करेंगे कि हम सीता माँ के भूमि से हैं, जानकी माँ की भूमि से हैं, और उनकी अस्मिता, उनकी चारित्रिक सुरक्षा करना हम पुत्रों का दायित्व है। तो हम अपने मत से रावण का वध करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।